Hello friends, I am back with different types of keys और आज के वीडियो लेक्चर में हम फाइनल की डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द फॉरेन की। इससे पहले मैंने सीक्वेंस वाइज आप सभी के साथ कीज़ को डिस्कस किया था, कीज़ के कॉन्सेप्ट को। सुपर की, देन कैंडिडेट की, उसके बाद प्राइमरी की के बाद ऑल्टरनेट की के बाद आई हैव डिस्कस्ड पार्शियल की एंड कंपोजिट की, और लास्ट लेक्चर में मैंने यूनिक की और सुरेगेट की डिस्कस किया था, और इसके बाद मैंने डिस्कस किया था सेकेंडरी की और उसका डिफरेंस बताया था प्राइमरी की के साथ। नाउ द लास्ट की इज फॉरेन की। आज फॉरेन की डिस्कस करेंगे। फॉरेन की अगर मैं डिफिनेशन के हिसाब से बात करूं तो होता क्या है, एक टेबल में एट्रीब्यूट है सपोज एक्स, उस एट्रीब्यूट की वैल्यू, उस एक्स एट्रीब्यूट की वैल्यू दूसरा टेबल है, वहां पे एक एट्रीब्यूट है वाई, उस पर डिपेंड करती है। इन शॉर्ट मैं आपको समझा रही हूँ। शॉर्ट में एट्रीब्यूट एक्स इज कॉल्ड एज फॉरेन की टू सम अदर एट्रीब्यूट वाई व्हेन इट्स वैल्यू आर डिपेंडेंट अपॉन वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट वाई। इन शॉर्ट, एक टेबल है, वहां पे एट्रीब्यूट है एक्स, उस एट्रीब्यूट एक्स की वैल्यू डिपेंड करेगी एट्रीब्यूट वाई पर, जो किसी और टेबल का एट्रीब्यूट है। तो इसीलिए एट्रीब्यूट एक्स को हम फॉरेन की एट्रीब्यूट बोलेंगे और वाई एट्रीब्यूट होगा हमारा प्राइमरी की एट्रीब्यूट किसी और टेबल का। ठीक है, जैसे मैं आपके साथ एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, अगर हमारे पास टीचर है, एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है हमारे पास टीचर, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है ये। दूसरा टेबल है हमारे पास डिपार्टमेंट। अगर टीचर इज अ पार्ट ऑफ कॉलेज और स्कूल एजुकेशन, ठीक है, उसी तरह से डिपार्टमेंट मीन्स, अगर सपोज मान लिया जाए किसी कॉलेज में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का एट्रीब्यूट रहेगा डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट नेम, और टीचर का एट्रीब्यूट रहेंगे टीचर का नंबर, देन नेम, देन एज एंड डिपार्टमेंट। सपोज मान लिया जाए किसी कॉलेज में डिपार्टमेंट है फिशरी का, ठीक है, फिशरी का डिपार्टमेंट है, तो इट मीन्स वहां पे उस कॉलेज में अगर फिशरी का टीचर अपॉइंटमेंट होता है, इट मीन्स वो टीचर इसलिए अपॉइंटमेंट हुआ वहां पे क्योंकि वहां पे डिपार्टमेंट था फिशरी का वहां पे कोर्स रनिंग था। अगर वहां पे फिशरी का कोर्स ही रनिंग ना हो तो उस कॉलेज में फिशरी का टीचर का अपॉइंटमेंट क्यों होगा? नहीं होगा। सो इट मीन्स कि जो डिपार्टमेंट नंबर है वो होगा हमारा प्राइमरी की एट्रीब्यूट टेबल किसके? डिपार्टमेंट के लिए। और जो टीचर है, टीचर का अपॉइंटमेंट है, दैट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द डिपार्टमेंट। तो वहां पे जो टीचर डिपार्टमेंट एक कॉमन एट्रीब्यूट है दोनों के बीच, वो बन जाएगा यहाँ पे फॉरेन की एट्रीब्यूट। उसी तरह से जिस टेबल में फॉरेन की एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है उस टेबल को हम बोलते हैं रेफरेंसिंग रिलेशन, मीन्स कि वो किसी को रेफरेंस कर रहा है, और जिस टेबल को वो रेफरेंस करता है उसको हम बोलते हैं रेफरेंस्ड रिलेशन, राइट। सो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट भी किया हुआ है कि फॉरेन की एक ऐसा कॉलम होता है, ये ग्रुप ऑफ कॉलम होता है जो क्या करता है, एक लिंक प्रोवाइड करता है, ठीक है, दो टेबल्स के बीच में। इट एक्ट एज ए क्रॉस रेफरेंस बिटवीन टेबल्स। कौन सा टेबल्स? जहां पे प्राइमरी की जो है एग्जिस्ट करती है। सो वन मोर टाइम मैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन आपके सामने रीड कर लेती हूँ। एन एट्रीब्यूट एक्स इज कॉल्ड एज फॉरेन की टू सम अदर एट्रीब्यूट वाई व्हेन इट्स वैल्यूज आर डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट वाई। मीन्स एट्रीब्यूट एक्स assume only those values which are assumed by attribute y. ठीक है, इट इज ए column or group of column in relational database table that provides a link between data in two tables. It acts as a cross reference between tables because it references primary key of another table. ये क्या करता है? प्राइमरी की जो another table का है उसको रेफरेंस देता है, ठीक है, उसका हमें रेफरेंस देता है। यहां पर जो टी डिपार्टमेंट टीचर के अंदर है, ये वही वैल्यूज एज्यूम करेगा जो हमारे डिपार्टमेंट नंबर में एग्जिस्ट करेंगी।
वो वैल्यूज नहीं होंगी यहाँ पर जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। और जो रेफरेंसिंग टेबल होता है उसे हम फॉरेन टेबल बोलते हैं, और जो रेफरेंस्ड टेबल होता है उसको मास्टर या प्राइमरी टेबल बोलते हैं। क्यों? यहाँ पे प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है। और वन मोर थिंग, प्राइमरी की कैन नॉट या कैन नॉट बी यूनिक, कैन बी एंड कैन नॉट बी यूनिक, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे नल वैल्यूज भी हो सकती हैं, टेक्स नल वैल्यूज। नेम ऑफ फॉरेन की कैन बी डिफरेंट फ्रॉम नेम ऑफ प्राइमरी की। जैसे अब यहाँ पे टी डिपार्टमेंट रखा हुआ है मैंने, और यहाँ पे है डिपार्टमेंट नंबर, नाम दोनों के डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। और जो फॉरेन की होगी उसकी वैल्यूज नल भी हो सकती हैं और यूनिक भी हो सकती है, यूनिक नहीं भी होगी, मीन्स कि इसमें डुप्लीकेसी चलेगी, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे एक और टेबल समझाती हूँ। जैसे मान लिया जाए हमारे पास यहाँ पे दो टेबल्स हैं, एक है स्टूडेंट की डिटेल का और एक है स्टूडेंट के मार्क्स का, ठीक है। हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम है रोल नंबर स्टूडेंट्स के 1, 2 और 3, उसके बाद नाम है आर्या, सुमी, रोमी, उसके बाद है कोर्स की आईडी, मीन्स कि ये है 101 कोर्स आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ये 102 है, ये 103 है। यहाँ पे है स्टूडेंट के मार्क्स। स्टूडेंट के मार्क्स का जो टेबल है वहां पे भी एक कॉलम कॉमन है दोनों के बीच, वो है कोर्स आईडी का, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है ये हो जाएगा हमारे पास फॉरेन की, ठीक है। दिस इज फॉरेन की एंड दिस इज प्राइमरी की, दिस इज प्राइमरी की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेन की का एक रिक्वायरमेंट होता है, इसकी सारी की सारी वैल्यूज प्राइमरी की तरह ही होती हैं, अनमैच्ड वैल्यू कोई नहीं होगी। जैसे मान लिया जाए यहां पर अगर एक कोई वैल्यू आती है 104, तो वो नहीं होगा। क्यों? कि 104 प्राइमरी की में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है वही होंगी, चाहे वो रिपीट हो जाए, देयर इज नो इश्यूज, लेकिन अनकॉमन वैल्यूज नहीं होंगी। फॉरेन की के पास वो वैल्यू नहीं होगी जो प्राइमरी की में एग्जिस्ट करती है। जैसे अगर यहाँ पे 102 की एक और एंट्री होगी, दैट इज ओके, रिपीटिशन इज ओके। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, फॉरेन की कैन बी एंड कैन नॉट बी यूनिक, उसमें या तो वैल्यू यूनिक होगी या नहीं होगी, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। और जहां पर वैल्यू कॉमन नहीं होगी वहां पे नल भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे रोल नंबर है एक 4, इसका नाम है आबिद एंड दिस इज IT 102, ठीक है। रोल नंबर 5 है एक, इसका नाम है सोहित, लेकिन इसकी कोर्स आईडी क्या है हमें उसकी नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे नल इज अलाउड, इन फॉरेन की नल इज अलाउड, डुप्लीकेसी इज अलाउड, बट यहाँ पे वो वैल्यू नहीं आएगी जो यहाँ पे एग्जिस्ट प्राइमरी की में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। सो इन शॉर्ट, फॉरेन की एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसकी वैल्यू प्राइमरी किसी अदर एट्रीब्यूट की वैल्यू पे डिपेंड करती है, ठीक है। और इट एक्ट एज ए क्रॉस रेफरेंस बिटवीन टू टेबल्स, दैट्स इट। दिस इज द सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन की। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आया होगा। इन केस अगर आपको समझ आया है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना वीडियो में आपको समझ आया। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज डू आस्क मी क्वेश्चंस, आई विल गिव यू आंसर। Thank you so much. Keep watching my videos. In next video, I am going to discuss relational constraints in database management system. So thank you so much.